नमस्कार सारे दर्शकों का स्वागत जोड़े साडे प्रोग्राम नूं देख रहे हैं। मैं तुहाडा दोस्त कुलदीप एक बार फिर तो हाज़र हाँ। वो बच्चे वो स्टूडेंट साडे इस प्रोग्राम के नाल खास जुड़े रहंदे ने जिहड़े विदेश पढ़न दे लई जाना चाहुंदे ने, जिन्हां दा सुपना है विदेश पढ़न दा, किस तरीके नाल उस सुपने नूं पूरा किया जा सकता है, असीं उस विच किस तरह मदद कर सकते हैं। साडी कोशिश रहिंदी है कि जानकारी दी जाए, एक्सपर्ट नूं सदा दिता जाए, करियर काउंसलिंग देण दी जिहड़ी कोशिश रहिंदी है, अवेयरनैस लियाउण दी कोशिश रहिंदी है। वैस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप बालियान जी नूं अज इसे तहत सदा दिता। स्टूडेंट वीज़ा की गल करांगे, स्वागत कर लिए पहला सर, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। सो कैनेडा एजुकेशन फेयर तुसीं कर रहे हो, बच्चों नूं मिल रहे हो डे बाय डे, 2-3 दिन तो आपां भी हर रोज़ गल कर रहे हैं उस बारे। अज भी चंडीगढ़ दे विच फेयर चल रहा है, पर तुसीं की देखते हो जो काफ़ी सारे फेयर्स लगते हैं, तुसीं भी कर रहे हो, होर भी कंसलटेंट करते हैं, बच्चा कई बार 2-2 3-3 4-4 फेयर्स विच जाके भी सही जानकारी नहीं लैके आंदा। बच्चा किवें एक फेयर दे विचों जानकारी लैके आवे, बच्चे दे की सवाल होने चाहिए ने, किस तरीके नाल बच्चा कॉलेज नाल गल करे, किस तरीके नाल कंसलटेंट दे नाल गल करे। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि मैं जो ये फेयर कर रहा हूं तो वो मैं अपने पर्सनल स्टाफ को लेकर नहीं कर रहा, डेलीगेट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो उसमें डेलीगेट्स हैं तो 15-16 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के डेलीगेट्स हैं और हम अपने ऑफिस में ही कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे तो मिसगाइड वाली कोई बात ही नहीं है। फेयर और कोई कर रहे होंगे, हो सकता है स्टाफ को लेके कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न ओवरसीज डेलीगेट्स को लेके कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो हर एक उस अपने कॉलेज के डेलीगेट से मिल सकता है जिसमें वो जाना चाहता है, क्योंकि 15-16 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आ रहे हैं। तो उसमें आप डेलीगेट से मिलके रूबरू होके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले आप घर से निकल रहे हैं तो 4-5 बातें आपने ध्यान से सुननी है और उनको अमल करते हुए आप इस फेयर में आइए। कि पहली बात तो कि डिसीजन मेकर कौन है आपकी फैमिली में, आप उसको साथ लेके आइए, पहला काम। दूसरा, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आइल्स, ये सारी चीज़ें कैरी ज़रूर करिए। अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो साथ में रिफ्यूज़ल लेटर और फाइल की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लीजिए। जिस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जाना है थोड़ा सा उस बारे में ज़रूर रिसर्च करिए। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि भाई आपको सब कुछ पता होगा तो डेलीगेट्स आपको अच्छे तरीके से आप डेलीगेट से अच्छे तरीके से को कन्विंस कर पाएंगे और आप डेलीगेट्स को समझ सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी बात, आप मेरे पास आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे बारे में भी रिसर्च करके आइए। ये मैं आपको श्योर करता हूँ तो आपको 99.99% की आपको मेरे बारे में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि रीज़न बिहाइंड दिस, हम जेन्युइन काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का करियर बनाएं। स्टूडेंट का करियर बनता है तो हमारा करियर बनता है। हम सिर्फ इसी फिलोसफी में बिलीव करते हैं, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। ये सारी चीज़ें सोच के आइए। डेफिनेटली आप हमारे बारे में रिसर्च करके आइए, कहीं ना कहीं हमारे बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं हम आपकी मील के लिए का पत्थर साबित हो सकते हैं जी। सो जो कंसलटेंट उस बारे रिसर्च करनी भी काफ़ी जरूरी, जिवें सर ने दसिया कि कंसलटेंट की रिसर्च करके आओ। अपने सवाल तुहाडे तां ही रेडी होणगे जेकर तुसीं रिसर्च कीती होगी कॉलेज के डेलीगेट कोलों, तां पुछ सकोगे जो तुसीं उस कॉलेज के बारे इंटरनेट ते पढ़िया होया है, प्रोग्राम्स किस तरह के ने, तुहाडे लई किहड़ा प्रोग्राम सूट करदा, वो सारियां चीज़ां जान के ही तुसीं पहुँच सकते हो। अज जिवें हुण सैमीनार खत्म हो जाणगे, फेयर खत्म हो जाणगे, होर किन्ने कुछ दिन जिहड़े डेलीगेट्स इत्थे रहणगे जां बच्चा तुहाडे ऑफिस आके जानकारी लै सकदा जां उन्हां डेलीगेट्स नाल गल कर सकदा मिल के जां टेलीफोनिक? तो डेलीगेट्स के बाद आप मेरे स्टाफ से मिल सकते हैं, मेरे से खुद मिल सकते हैं, और कंट्री हेड से मिल सकते हैं, टेरिटरी मैनेजर से मिल सकते हैं, काउंसलर से मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी टीम वेस्टर्न ओवरसीज़ की आपके नियरेस्ट है। आप जलंधर मिलना चाहते हैं तो जलंधर में हमारा ऑफिस है, AGI बिजनेस सेंटर, नरेंद्र सिनेमा की बैक साइड में। चंडीगढ़ मिलना चाहते हैं सेक्टर 35C में हम अवेलेबल हैं। अम्बाला मिलना चाहते हैं तो विकास विहार में है। कुरुक्षेत्र आना चाहते हैं तो सेक्टर 17 पुराने बस स्टैंड के सामने हम हैं। अम्बाला करनाल आना चाहते हैं तो करनाल बस स्टैंड की बैक साइड में। इसके अलावा इसी तरह से पानीपत और सोनीपत में हम हैं। जहां आप नियरेस्ट हैं आप मिलिए। पूरी टीम, एक क्वालिफाइड टीम आपकी हेल्प के लिए बैठी है। फ़ोन नंबर चल रहा है, मैजिक नंबर है, इस पर फ़ोन करिए, आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। जो एक बच्चा सैमीनार विच जां फेयर विच जा रहा है, पता नहीं एडवरटाइजमेंट इस तरह की की गई या बच्चे चाहते सी कि बच्चों के दिमाग में ये हो गया फेयर दे विच $100 का फायदा हो रहा, सानू स्कॉलरशिप मिल रही है, बच्चा आए फायदे देख के जाता, जानकारी बारे पुछदा ही नहीं, बच्चा यही पुछता है कि मेरा पैसों का कितना फायदा होएगा। तुसीं इस चीज़ को कितना को चंगा समझते हो या कितना को बच्चे लिए माड़ा समझते हो? कुलदीप जी देखिए,
पैसा तो मैटर करता है, अगर बच्चे के $100 भी बच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो भी मैटर ਪਰ करता ਉਹ है। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ये कोई लालच ਕਾਲਜ नहीं ਨਹੀਂ चंगा ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ भी उस लालच ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦਾ। देखिए कनाडा के अंदर एसपीपी के हम जो वेस्टर्न ओवरसीज डील करते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, और कॉलेजेस की बात करें तो एसपीपी कॉलेज और कुछ नॉन एसपीपी लेकिन चंगे कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। यहाँ मैटर करता है कंसल्टेंट की नीयत। अब मार्केट में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो ऐड तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, डायरेक्टर खुद कभी किसी स्टूडेंट से नहीं मिलता। कुछ ऐसे चीप कंसल्टेंट भी बैठे हैं जो दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ और हैं, या कुछ ऐसे भी कंसल्टेंट बैठे हैं जो छोटे छोटे कॉलेज को लेके बैठे हैं। आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहमत हूँ, ऐसी बात ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ तो ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ पढ़ नहीं सकता, आउटकम्स नहीं मैं समझ सकता हूँ। अभी भी बच्चों को ऐसे ऐसे कॉलेजेस में भेजा गया है जहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चों को वर्क वीज़ा ही नहीं मिलना है, और इवन स्टूडेंट को दसा भी नहीं गया है, और स्टूडेंट को वहाँ जाएंगे पहुँचेंगे और उनको पता लगेगा कि उनको ठगी हुई है, 20-20 लाख रुपए दे के चले गए हैं। तो वो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ इस टाइम पे आपकी इस बात से, रियली। बट प्लीज़ मैं आपसे भी यही कहूँगा कि कंसल्टेंट मैटर करता है, एजेंट मैटर करता है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस मैटर करती है। तो फेयर के फ़ायदे हैं, नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदा यही है कि कंसल्टेंट कौन सा है उसको देख के चलो, कहीं ना कहीं आपका भविष्य बनेगा। ਜੀ ਸੋ ਫੇਅਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ स्टेप्स ने उन्होंने या ਜਿਹੜੀਆਂ कंडीशंस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ पूरियां हो सकती हैं। देखिए अगर हम बात करें जैन इनटेक की, जैसे अभी अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 दिसंबर तक फाइल लगनी है। तो कोशिश यही है कि भाई आप 1-1.5 महीने के अंदर अपना सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए, और डेट बुक जल्दी कर लीजिए, और डेट भी एक की बजाय 2-3 करिए। मे भी आपका स्कोर पहली बार ना आए, दूसरे में आए, तीसरे में आए, तो वो आप देखिए आप किस सिचुएशंस में हैं। आप 6 बैंड ले सकते हैं, नो लेस देन 5.5 या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। आप थोड़े से भी डाउट है तो ट्राई टू कि भैया आप 2 या 3 डेट बुक करें, पहला काम। दूसरी बात ये, डेट बुक करके आप जरूर मिलिए वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में आके, हम आपको कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। कंडीशनल ऑफर लेटर का फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की सीट बुक हो जाएगी। और कंडीशनल ऑफर लेटर में एक काम करिए, एक पेड वाला लीजिए जहां आपको फ़ीस पे करनी पड़ रही है, एक ऐसा लीजिए जिसमें आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है। तो 2 ऑफर लेटर आपके पास हों, और ताकि इसका यही फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं आपकी डेट अगर लेने के बाद अगर आपने ऑफर लेटर अप्लाई किया है, कंडीशनल ऑफर लेटर, तो अगर स्कोर चंगा आपका आ जाता है इसमें स्कोर, तो डेफिनेटली आपको ये जहां आप जाना चाहते हैं वो डिजायर्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल पाएगा, बशर्ते कि आपको टाइम रहते कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जी काफ़ी बच्चे ने जिन्हों के बैंड घट आ गए सी, उन्होंने फाउंडेशन कोर्स या इंग्लिश कोर्स के नाल सुजैसट किया जाता सी। काफ़ी रिजैक्शन भी आई, कितने ना कितने वीज़ा भी निकले सी। जनवरी के विच तुसीं की सुजैसट करते हो बच्चों को अप्लाई करना चाहिए इंग्लिश कोर्सेज के नाल? देखो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि भी आप अपनी पूरी की पूरी जो कंडीशन है वो मीट करिए, पहले कंडीशन कंप्लीट करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। फिर भी अगर आपका परसेंटेज अच्छी है, एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है, और आपका आईएलटीएस में स्कोर थोड़ा बहुत कम रह जाता है, तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए ईएसएल के साथ। वो मुझे लगता है कि चांसेस है, लेकिन वहाँ श्योरिटी कुछ नहीं है, वीज़ा आ भी सकता है, रुक भी सकता है, 70-80% चांसेस रहेंगे। लेकिन आप प्राइवेट कॉलेजेस में जनरल में फाइल लगा रहे हैं तो ये आप सोच के चलिए कि वीज़ा रिजेक्ट होना ही होना है। जी सो फेयर ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈप्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कंडीशंस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ पूरियां हो सकती हैं। देखिए अगर हम बात करें जैन इनटेक की, जैसे अभी अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, जी। 1 दिसंबर तक फाइल लगनी है। तो कोशिश यही है कि भाई आप 1-1.5 महीने के अंदर अपना सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए और डेट बुक जल्दी कर लीजिए, और डेट भी एक की बजाय 2-3 करिए। मे बी आपका स्कोर पहली बार ना आए, दूसरे में आए, तीसरे में आए, तो वो आप देखिए आप किस सिचुएशंस में हैं। आप 6 बैंड ले सकते हैं, नो लेस देन 5.5 या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। आप थोड़े से भी डाउट है तो ट्राई टू कि भैया आप 2 या 3 डेट बुक करें, पहला काम। दूसरी बात, ये डेट बुक करके आप जरूर मिलिए वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आके, हम आपको कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। कंडीशनल ऑफर लेटर का फायदा ये होगा कि बच्चे की सीट बुक हो जाएगी। और कंडीशनल ऑफर लेटर में एक काम करिए, एक पेड वाला लीजिए जहां आपको फीस पे करनी पड़ रही है, एक ऐसा लीजिए जिसमें आपको फीस नहीं देनी पड़ रही है। तो 2 ऑफर लेटर आपके पास हों, और ताकि इसका यही फायदा है कि कहीं ना कहीं आपकी डेट अगर लेने के बाद अगर आपने ऑफर लेटर अप्लाई किया, कंडीशनल ऑफर लेटर, तो अगर स्कोर चंगा आपका आ जाता है आईएलटीएस में स्कोर, तो डेफिनेटली आपको ये ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1-1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ देना चाहो? यही बताना चाहूँगा जी, आज से फेयर चल रहा है, कनाडा एजुकेशन फेयर। आप नियरेस्ट हैं तो चंडीगढ़ ऑफिस में आ सकते हैं, शाम के 6 बजे तक हमारा ऑफिस है। इसके अलावा आप फिर इसके अलावा मंडे को मिल सकते हैं चंडीगढ़ ऑफिस में, और नियरेस्ट और जहाँ भी जाना चाहते हैं, अपना जलंधर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जो नियरेस्ट आपको पड़ता है वहाँ भी आप जाके काउंसलिंग ले सकते हैं। फेयर में आप लोगों ने जो प्यार दिया वो रियली देखते हुए बनता है, और थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से अपना प्यार बना के रखना, इसी तरह से अपना आशीर्वाद साथ रखना, इसी तरह से फेथ रखना, हम आपके साथ रहेंगे जी। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, Thank ਸਾਰੀ you. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ